मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। औसत संबंधित सवाल, जिसे हर एग्जाम में बार बार इस तरह का सवाल पूछा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि हर बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर हम सॉल्व करें, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा हर वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचता है और आप अच्छे से हर एक सवाल को ट्रिक के माध्यम से सीख पाएंगे। तो हम चलते हैं सवाल पे। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर क्रमागत संख्या वो संख्या होता है जो सीरियल वाइज होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यानी सीरियल वाइज जो संख्या होता है उसे हम क्रमागत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है तो हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। तो औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। औसत का अर्थ होता है जो बीच की संख्या। तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इन संख्याओं का औसत क्या है? तो औसत हमारा होगा 3, यानी बीच की संख्या जो होगा वही हमारा औसत होगा। यानी 2 संख्या हम इधर से निकालेंगे और 2 संख्या इधर से निकालेंगे, और जो बीच की संख्या बचेगा वही तो हमारा औसत होगा। तो हमारा इसका औसत हो जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ पे बोला जाता है जो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। यानी औसत क्या है? यानी बीच की संख्या क्या है? 100 है। तो यहाँ पर क्रमागत संख्या पूछा जाता है, यानी क्रम अनुसार संख्या। तो यहाँ पर देखिए 100 के बाद आता है 101, फिर हमारा 102। इधर भी हम 2 संख्या लिखेंगे अगर 5 पूछा जाए, और इधर भी हम 2 संख्या लिखेंगे। 2 संख्या इधर हमारा हो जाएगा 100 से पहले हमारा आता है 99, उससे पहले आता है 98। तो हमारा देखिए काउंट करके हमारा 5 संख्या पूरता है या नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हमारा 100 है। तो बीच वाला संख्या यहाँ पर हमारा है 100। औसत का अर्थ है जो बीच की संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है तो पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या हमारा है 98। तो हमारा आंसर होगा सी। यदि इसी तरह का सवाल आपसे पूछा जाए जो 10, 12, 14, 16 और 18, इनका औसत क्या होगा? इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जो बीच की संख्या होता है वही तो हमारा औसत होता है। तो इस तरह के सवाल में हम झट से आंसर देंगे जो हमारा औसत होगा 14। और इसी में अगर बड़ा संख्या है, बहुत बड़ा, जैसे 1 से 100 तक के बीच में औसत की संख्या क्या होगा? 1 से 100 तक लिखने में 100 तक लिखने में औसत आपका क्या होगा? तो 1, 2, 3 इस तरह से रहे 100 तक, तो हम पहला संख्या को लेंगे और अंतिम संख्या को लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 100 + 1 हमारा हो जाएगा 101, और उसे 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50.5। अगर इसी को पूछा जाए जो 10, 12, 14, 16, 18 का औसत क्या होगा, तो दूसरे विधि से यदि हम बनाते हैं तो 10 में 18 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, 10, 28। 28 में अगर हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा होता है 14। तो 14 हमारा आंसर इस तरह से भी निकलेगा। तो चलते हैं अगले सवाल के और वहाँ भी देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 20 संख्याओं का औसत 30 तथा 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा है 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। संख्या कितना है? 20 है, और इसका औसत कितना है? 30 है। तो 20 को हम 30 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 3 दूनी 6, 600। ये हमारा हो गया योग। यानी 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो हम 20 और 30 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 600। फिर हमारा कहता है 30 संख्याओं का औसत 50 है। 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो 50 को हम 30 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1500।
ये जो हमारा है 20 संख्याओं का औसत 30 है, इस गुना की विधि से हमारा निकलता है योग। यानी 20 संख्याओं का जो योग होगा वो होगा हमारा 600। यानी 20 संख्याओं का जो हमारा योग होगा वो हमारा 600 होगा। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना संख्या है? 5 संख्या है, 5 संख्या। 1 2 3 4 5, इसे हम इसका योग निकालेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 3 15, यानी कुल हमारा योग हो जाता है 15। ठीक है, निकल के आया 15। अगर इसे हम इतना नहीं करेंगे, इसे यो यानी जो हमारा औसत है उससे गुना कर देंगे। यानी कुल संख्या में हम औसत से गुना करते हैं, गुना 3, तो हमारा कितना निकल के आता है? 15। यानी हम जोड़ते हैं उसमें भी 15 आएगा, और 5 को 3 यानी कुल संख्या से हम गुना कर देंगे तो भी हमारा 15 आएगा। तो हमारा जो निकल के आता है 600, ये हमारा आ जाएगा योग, कुल संख्या का योग आ जाएगा। 20 संख्या का औसत 30 है, 20 को हम 30 से गुना कर देता आएगा 600, जो हमारा योग निकल के आएगा। फिर 30 को हम 50 से गुना करते हमारा आता है 1500, इसका योग हुआ। तो इन संख्या को हम आपस में जोड़ देंगे, इसे हम जोड़ देंगे। जब इसे हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 2100, 15 6 2100। फिर सवाल में बोलता है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमारा संख्या यहाँ पर है 20 और 10, 20 30 50, कुल हमारा संख्या कितना है? देखिए यहाँ पर 20 संख्या है और यहाँ पर 30 संख्या है, 30 संख्याओं का औसत, तो कुल हमारा संख्या हो गया 50। 50 से हम भाग कर देंगे तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 210 में 5 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 42, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 42। तो चलते हैं अगले सवाल पे और उसे भी आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल, 10 संख्याओं का औसत 30 है, अन्य 20 संख्याओं का औसत 60 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या हुआ। यह भी सवाल उसी तरह का है, इसे भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर है 10 संख्याओं का औसत, 10 को हम 30 से गुना कर देंगे, 10 गुना 30, यानी हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा होगा योग, तो 300। फिर हमारा पूछा जाता है 20 संख्याओं का औसत 60 है, तो 20 गुना 60, तो आएगा 6 दूनी 1200। तो ये हमारा कुल योग निकल के आया, इसका योग निकल के आया ये और इसका योग निकल के आया ये, तो हमारा 12 3 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे बोलता है सभी संख्या, तो हमारा कुल संख्या कितना हो जाएगा? 10 यहाँ हो जाएगा और 20 यहाँ हो जाएगा, तो 20 10 30 संख्या, तो हमारा यहाँ लिखा जाएगा 30। तो 0 से 0 कैंसिल और यहाँ आ जाएगा 5 या 15, यानी 50। सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा आंसर हो गया बी। तो चलते हैं अगले सवाल पे और उसे भी देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है, तो प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या होगा, नई संख्या का औसत क्या होगा। तो हम 30 में 5 जोड़ देंगे तो नई संख्या का औसत हमारा हो जाएगा 35। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप सोचते होंगे कि ऐसे कैसे हो गया, हमने तो कुछ समझा ही नहीं। तो हम सबसे पहले समझाते हैं। जैसे मान चलिए कोई संख्या है 1 2 3 4 5, तो इसका औसत हमें पता है कितना है, तो इसका औसत हमारा होगा 3। इन संख्याओं को औसत पूछा जाए तो हम बता सकते हैं 3 है, ठीक है 3। तो सवाल में कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देंगे तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 जोड़ देंगे, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ हम 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर हम 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर हम यहाँ 4 में
5 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 5 5 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी हम औसत में अगर डायरेक्टली जोड़ दें, जैसे मान के चलिए औसत यहाँ पर 30 है, औसत 30 है और यहाँ भी औसत 30 है, डायरेक्ट हम यहाँ ही जोड़ दें तो भी हमारा आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो भी आंसर हमारा उतना ही निकलेगा। हमें इतना झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट इस तरह के सवाल में आंसर यानी जो हमें औसत दिखाएगा उसी में हम जोड़ देंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे और वहाँ आसानी से समझते हैं। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो यहाँ हम 12 में 2 माइनस कर देंगे, इसी संख्या में हम 2 माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस 2 बराबर हमारा आ जाएगा 10, जो हमारा होगा आंसर। तो यदि आप चाहते हैं तो इसे आसानी से भी बना सकते हैं। औसत जो दिया रहेगा उसी को हम घटाएंगे या उसी में जोड़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल होगा। 10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो कोई संख्या है, जैसे ये मान चलिए इसका औसत 14 हो गया, 15 16 17, इतना हम लिखते लिखते हमारा ज़्यादा समय हो जाएगा। तो हमें इतना नहीं करना है, हमें इतना लिखना नहीं है, और यहाँ पर हम 13 इस तरह से नहीं लिखेंगे। 14 में 5 6 से गुना कर देंगे और वही जो हमारा होगा वही हमारा आंसर होगा। 14 गुना 6, तो हमारा आंसर होगा 84, जो हमारा आंसर होगा सी। इतना इजीली आप 2 सेकंड के अंदर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो बना सकते हैं। इसे इसमें कुछ है ही नहीं, और इस तरह के सवाल को आप छोड़ के आ जाते होंगे क्योंकि हमने कभी इसे देखा ही नहीं। इस सवाल को कभी घर पे हम देखा ही नहीं ट्रिक के माध्यम से, और इसे हम छोड़ के आ जाते हैं। इस तरह का सवाल बहुत सारे किताब में भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हाँ उसमें ट्रिक दिखाया हुआ नहीं है, और उसे बनाते बनाते हमें समय लग जाता है और हम उसे समझ नहीं पाते और छोड़ के आ जाते हैं। तो अब से इस तरह के सवाल को हम छोड़ेंगे नहीं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर 3 संख्याएं 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर है 3 संख्या, जैसे 4 अनुपात 5 अनुपात 6, तीन संख्या है। संख्या कितना है? 3 संख्या अनुपात में है और इनका औसत कितना है? 25 है। यानी 3 संख्या का औसत कितना है? 25 है। यानी 3 का 25 से हम गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 75। तो 3 संख्या का औसत हमारा कितना है? 25 है। तो हम 25 का 3 से गुना करते तो हमारा आता है 75, और 75 में हम इन सभी संख्याओं को योग निकाल के हम भाग कर देंगे। जैसे 6 5 11 4 15, यानी 15 से भाग कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 15 5 75 5। ये 5 को हम इनमें से सबसे बड़ी संख्या जो होगा उसमें हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना है? 6 है। 5 को हम 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 30। ये 30 जो है हमारा यही सबसे बड़ी संख्या होगा, तो हमारा आंसर होगा बी। देखिए कितना इजीली इसे हम 2-4 सेकंड के अंदर बना सकते हैं और हमें पता भी नहीं चला कैसे ये हिसाब बन गया। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब मात्र से ही हमारा हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचता है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर है 5 संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली हुई संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो हम 5 को 27 से गुना करेंगे योग निकालने के लिए तो हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत हो गया 27। तो 27 को हम 5 से गुना करें, 7 5 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, 135 हमारा निकल के आता है। फिर यहाँ पर बोला जाता है एक संख्या को निकालने पर, एक संख्या को निकालने पर यहाँ 5 संख्या है और हमें एक संख्या निकाल देंगे तो हमारा कितना संख्या बचेगा? 4 संख्या बचेगा। तो औसत हमारा हो जाता है 25। यानी एक संख्या निकालने पर हमारा औसत हो जाता है 25।
तो 25 हो जाता है, तो हम 25 को 4 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100। तो हम 135 में 100 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 35। तो हमारा यही आंसर होगा 35। तो निकाली हुई संख्या ज्ञात करें, तो निकाली हुई संख्या हमारा कितना होगा 35। यही हमारा तो आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 35। तो चलते हैं अगले सवाल पे और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 25 संख्याओं का औसत 72 है तथा अगली 35 संख्याओं का औसत 84 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही आंसर क्या है। इससे पहले इस तरह के हम 2 सवाल को इसी वीडियो में बता चुके हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, निगाहों से स्वप्न के पर्दे हटाती है। मत हार गिर कर ए मुसाफिर, मत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। भले चाहे जीवन में जितना भी ठोकर लगे, आप चाहे जितना बार भी असफलता मिले, लेकिन आप संघर्ष करते रहिए, कहीं ना कहीं सफलता आपको जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।